नमस्ते, मैं हूं पायल रोहतगी। जी हाँ, आज मैं आपके साथ कुछ और इन्फॉर्मेशन शेयर करने वाली हूँ। इन्फॉर्मेशन ये है कि एनके सूद, एक एक्स रॉ ऑफिसर, ने एक वीडियो जारी किया है। इस वीडियो के अंदर उन्होंने कहा है कि देयर इज एन अंडरवर्ल्ड लिंक विद द डेथ ऑफ सुशांत सिंह राजपूत। ना उन्होंने ऐसा क्यों कहा है ये वो जाने बेस्ट, बिकॉज ही इज एन एक्सपर्ट। मगर उन्होंने जो खुलासा किया है इन इस वीडियो, उन्होंने उस वीडियो के अंदर कहा है कि बिकॉज सुशांत सिंह राजपूत ने 50 सिम कार्ड्स बदले थे एक महीने के अंदर, उनको थ्रेटनिंग कॉल्स मिल रहे थे, ये दर्शाता है। साथ साथ में इंस्टेंसेस थे जहां पर वो अपनी गाड़ी में सोए थे रात को और अपने घर नहीं लौटते थे, बिकॉज उन्हें डर लगता था कि घर के अंदर उनको मार दिया जाएगा। जिस तरह से उनकी सीसीटीवी फुटेज जो बिल्डिंग की एक रात बिफोर बंद करी गई या होने के बावजूद उसको गायब कर दिया गया, शोज दैट द किलिंग वाज प्रोफेशनल। दीज आर द वर्ड्स ऑफ एनके सूद, जो एक्स रॉ ऑफिसर है। अब ये इंफॉर्मेशन मैं इसलिए शेयर कर रही हूं क्योंकि लिबरल्स ने बहुत सारी टिप्पणी करी ओवर द डेथ ऑफ विकास दुबे। जी हाँ, जो एक क्रिमिनल थे। देखिए, एनकाउंटर किलिंग्स के ऊपर मैं बात नहीं करना चाहती कि एनकाउंटर किलिंग्स सही होती है या गलत, मगर एनकाउंटर किलिंग्स को ऑब्वियसली द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया डज नॉट सैंक्शन। वो सोचते हैं कि एनकाउंटर किलिंग्स आर रॉन्ग, एंड एनकाउंटर किलिंग्स के खिलाफ उन्होंने बहुत सारे अपने बयान दिए हैं, जो बार एंड बेंच करके एक लॉ की जो वेबसाइट है उसने रिलीज किया है। नाउ एनकाउंटर किलिंग्स के ऊपर बार एंड बेंच का क्या है कहना, वो कहते हैं कि आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया गारंटीज द राइट टू लिव विद ह्यूमन डिग्निटी टू एवरी इंडियन सिटीजन। ठीक है, और अगर ऐसा पाया जाता है कि आपने मतलब पुलिस ने एनकाउंटर किलिंग करी है, then police has to obviously face a independent investigation to find the authenticity of that encounter killing। ये आर्टिकल 21 के रिलेटेड वर्डिक्ट है सुप्रीम कोर्ट का, ये बार एंड बेंच ने बोला है। तो मैं यहाँ एनकाउंटर किलिंग्स को जस्टिफाई नहीं कर रही हूँ, ना मैं एनकाउंटर किलिंग्स के ऊपर टिप्पणी दे रही हूँ, मगर लिबरल्स ने ऑब्वियसली विकास दुबे की एनकाउंटर किलिंग्स को फेक कहा। कहीं ना कहीं मैं भी समझती हूँ कि दैट एनकाउंटर किलिंग might be fake because we saw कि मीडिया किस तरह से उनकी एनकाउंटर किलिंग को एक दिन तक, 2 दिन तक चला रहा है। वो गाड़ी को वैसे ही रहने दिया है, उसके सारे एंगल्स दिखा रहा है, जिस तरह से ऑब्वियसली मीडिया बार बार ये कह रहा था कि सुशांत सिंह राजपूत ने सुसाइड किया है। तो लिबरल्स, जैसे आपको लगता है कि द एनकाउंटर किलिंग ऑफ विकास दुबे इज फेक, क्योंकि राणा अयूब ने इसके ऊपर ट्वीट किया है, तपसी पानू ने इसके ऊपर ट्वीट किया है, मगर राणा अयूब तपसी पानू को एनकाउंटर किलिंग नहीं मगर सो कॉल्ड मॉब लिंचिंग ऑफ पालघर के साधुओं के ऊपर कभी कुछ बोलना ठीक नहीं लगा। क्यों? क्योंकि महाराष्ट्र के अंदर जो पुलिस है वो मुंबई पुलिस है। तो मुंबई पुलिस के एक ऑफिसर ने जिस तरह से वो साधु को धकेला था इन दैट क्राउड जहां पर उनकी लिंचिंग हुई थी, जिसका वीडियो वायरल हुआ था, उसके ऊपर तपसी पानू ने कोई टिप्पणी नहीं दी बिकॉज मुंबई पुलिस इन्वॉल्व थी। उसके ऊपर राणा अयूब ने कोई टिप्पणी नहीं दी बिकॉज मुंबई पुलिस इन्वॉल्व थी। बट बिकॉज यहाँ पे यूपी पुलिस इन्वॉल्व थी और उनको योगी आदित्यनाथ से प्रॉब्लम है, ये लोग ऑब्वियसली चीख चीख के कह रहे हैं कि विकास दुबे की एनकाउंटर किलिंग फेक है। तो मैं पूछना चाहती हूँ कि जो लॉयर जो पालघर साधु का केस रिप्रेजेंट कर रहे थे, दिग्विजय त्रिवेदी, उनका जो रोड एक्सीडेंट हुआ, क्या वो रियल था या फेक था? क्योंकि लिबरल्स को तो सब कुछ मालूम है भारत के अंदर, और लिबरल्स के हिसाब से भारत देश चलता है, लिबरल्स के हिसाब से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स चलते हैं। लिबरल का कोई बहुत दिग्गज आदमी कंप्लेन कर देता है तो पायल रोहतगी का ट्विटर सस्पेंड हो जाता है। पायल रोहतगी का ट्विटर तो सस्पेंड इनको आई थिंक बहुत देर से करना था, उनको रीजन ही नहीं मिल रहा था, बिकॉज बार बार जब पायल रोहतगी के ट्वीट्स को वो अटैक कर रहे थे, पायल लाइक अ लॉ अबाइडिंग सिटीजन हरदम कह रही थी कि ओके आई विल चेंज दिस, ओके आई विल रिमूव दिस। क्यों? क्योंकि पायल को देखना था कि वो किस हद तक जाकर पायल का ट्विटर अकाउंट निकालते हैं। तो वो इस हद तक चले गए, डेस्परेट होके, पागल होके, कि विदाउट साइटिंग एनी रीजन, विदाउट टैगिंग एनी ट्वीट, उन्होंने पायल का ट्विटर अकाउंट सस्पेंड कर दिया। So whoever was involved in this suspension of my Twitter account, वो बहुत पहले से मेरा ट्विटर अकाउंट सस्पेंड करना चाहता था। जानबूझ के एक नैरेटिव बिल्ड करने का प्रयास किया जा रहा था कि पायल अब्यूजिव ट्वीट्स करती है। कॉन्डम के ऊपर बात करना अब्यूजिव ट्वीट्स नहीं है। कॉन्डम के तो बहुत सारे एड्स है भारत के अंदर, बिपाशा बासु से लेके सनी लियोन सब कॉन्डम के एड्स करती हैं। तो कॉन्डम ये शब्द का प्रयोग तो बहुत बार किया जाता है, टीवी पे भी लोग कॉन्डम के ऊपर बातचीत करते हैं, हम होर्डिंग्स भी देखते हैं एयरपोर्ट के ऊपर कॉन्डम को बेचने के लिए। तो
कॉन्डोम एक अब्यूज नहीं है, क्योंकि भारत के अंदर कॉन्डोम शब्द का प्रयोग बहुत आसानी से किया जाता है, मगर पायल को किस तरह से ट्विटर से निकाला जाए उसका षड्यंत्र बहुत समय से चल रहा था, बहुत बार उसको टारगेट किया गया, मगर पायल भी अपने दिमाग से खेल रही थी। तो पायल ने भी जिस ट्वीट को वो लोग टारगेट करते थे, पायल बोलती थी ठीक है आप रिमूव कर दीजिए अगर आपको लगता है कि आपका प्लेटफॉर्म का रूल ब्रेक हो रहा है। तो पायल भी अपने दिमाग से चल रही थी। तो वो लोग इतने फ्रस्ट्रेट हो गए पायल की अभी फ्रीडम ऑफ स्पीच से कि उन्होंने पायल का अकाउंट विदाउट साइटिंग एनी रीजन सस्पेंड कर दिया। ठीक है, वो तो पुरानी बात हो गई, रात गई बात गई। मैं आई डोंट क्राई ओवर स्प्लिट मिल्क, बट मैं खाली यहाँ पे रीजन मैं यहाँ पे ये एक्सप्लेनेशन दे रही हूँ, क्योंकि लिबरल्स को तो बहुत कुछ मालूम है। लिबरल्स को मालूम है कि विकास दुबे की एनकाउंटर किलिंग फेक है। तो मैं लिबरल्स को ये पूछना चाहती हूँ कि पालघर में जो साधुओं की लिंचिंग हुई वो रियल थी या फेक थी? वो वीडियो रियल था या फेक था? उसके ऊपर अपने आवाज क्यों नहीं उठाई? तपसी पानू, सो कॉल्ड गुड एक्ट्रेस ऑफ बॉलीवुड, आप आउटसाइडर है, मगर आप ऑब्वियसली नेपोटिज्म को सपोर्ट नहीं करना चाहती। क्यों? क्योंकि आपको आसानी से काम मिल गया। कैसे काम मिल गया ये आप जाने या जिसने आपको काम दिया वो जाने, मगर आप नेपोटिज्म के ऊपर कभी आवाज नहीं उठाती। क्यों? क्योंकि आपको ऑब्वियसली अपनी रोजी रोटी बंद नहीं करनी, क्योंकि आपकी रोजी रोटी कहीं ना कहीं से चालू रहती है। आप ऑब्वियसली नेपोटिज्म के ऊपर बोलेंगे तो जितना काम आपको मिल रहा है वो भी बंद हो जाएगा। तो तपसी पानू नेपोटिज्म के ऊपर कुछ नहीं बोलती, जबकि वो टेक्निकली एक आउटसाइडर है। जी हाँ, शी इज नॉट फ्रॉम द फिल्म बैकग्राउंड, बट शी डज नॉट स्पीक ऑन नेपोटिज्म। तो तपसी पानू अब बोलती है अगेंस्ट विकास दुबे's एनकाउंटर किलिंग, क्योंकि यहाँ पे यूपी पुलिस इन्वॉल्व है। तपसी पानू ऑब्वियसली जब भी यूपी रिलेटेड कोई भी केस होता है, मामला होता है, अपना मुंह खोलती है, वरना अपना मुंह बंद करके बिल में छुप जाती है। क्यों? क्योंकि तपसी पानू को योगी आदित्यनाथ से प्रॉब्लम है। तपसी पानू को महाराष्ट्र के अंदर जो एनकाउंटर किलिंग या रोड एक्सीडेंट या मॉब लिंचिंग हो रहा है उसके ऊपर कुछ नहीं कहना, क्योंकि उसको उद्धव ठाकरे पसंद है, क्योंकि उसकी पीआर रोहिणी अय्यर ने बोला है कि उद्धव ठाकरे जी के बारे में अच्छा अच्छा बोलना है। चाहे मुंबई माइट बी द हाईएस्ट रिकॉर्डेड केसेस ऑफ कोविड और नॉट, मगर वो मुंबई के अंदर होने वाले अन्याय के ऊपर कुछ नहीं बोलने वाली। क्यों? क्योंकि वो एक हिपोक्रेट है। वो हिपोक्रेट है, वो एक आउटसाइडर है, मगर नेपोटिज्म के ऊपर बात नहीं करती, क्योंकि वो सेल्फिश इंसान है और उसको उसका कर्मा जरूर फेस करना पड़ेगा। क्योंकि जो जानबूझ के अपनी रोजी रोटी के लिए एक कॉज के खिलाफ बोल रहा है उसको ऑब्वियसली सजा मिलेगी, और सजा भगवान देगा। बिकॉज यहाँ पर सुशांत सिंह की मौत के ऊपर हम बातचीत कर रहे हैं, उसकी मौत को लोग भूले नहीं, उसकी आत्मा को जस्टिस मिले, न्याय मिले, इसलिए सब लोग आवाज उठा रहे हैं। कुछ लोग तो कह रहे हैं कि लोग जानबूझ के सुशांत सिंह के मौत के ऊपर वीडियो बना रहे हैं क्योंकि उनको पब्लिसिटी चाहिए, बट मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहती हूँ, एटलीस्ट लोग बोल रहे हैं, सब लोग बोलने लगे हैं। ये बात का आप शुक्रगुजार करिए, क्योंकि इसके पहले तो लोग बोलने से डरते थे जो इंडस्ट्री से थे, क्योंकि उनको पता था कि उनका काम, उनकी रोजी रोटी बंद हो जाएगी। आज लोग खुलकर बोल रहे हैं, वॉट एवर बी देयर वेस्टेड इंटरेस्ट, बट एटलीस्ट दे आर टॉकिंग अबाउट द सो कॉल्ड कैंपिज्म, बुलिज्म एंड द नेपोटिज्म इन इंडस्ट्री। तो तपसी पानू का ये है दोगलापन। साथ साथ में सोनी राजदान। ना सोनी राजदान, आप ऑब्वियसली कह रही है कि सुशांत की डिप्रेशन के ऊपर बात करो। सोनी राजदान, आप सिर्फ सुशांत और उसकी डिप्रेशन के ऊपर बातचीत करना चाहती है, आप ये नहीं कहना चाहते कि क्यों उसके ऊपर एक रेपिस्ट का आरोप लगाया गया ड्यूरिंग मी टू कैंपेन, उसके डायरेक्टर मुकेश छाबड़ा ने, और उसकी जो हीरोइन थी, जो न्यू कमर थी, आउटसाइडर थी, बतख फेस वाली, उसने सुशांत सिंह राजपूत के ऊपर इल्जाम लगाया मी टू का। मतलब आप उसको देखो, any good looking man is not going to get attracted towards her, and she is like blaming Sushant Singh Rajput to be like trying to be forcefully behave with her badly on the sets. मतलब ये तो किस तरह का, I'm sorry, I'm being little mean here because I'm feeling very bad कि कैसे एक डायरेक्टर और एक न्यू कमर अपनी फिल्म को गर्म करने के लिए मी टू का आरोप लगाते हैं सुशांत सिंह राजपूत पे, एंड सुशांत सिंह राजपूत gets mentally affected due to that आरोप। So Soni Razdan does not want to talk about the fact कि कैसे blind articles लिखे गए to show that Sushant Singh Rajput is a so-called rapist, बलात्कारी, to show that he is a womanizer, to show that he is non-professional। मगर आपको obviously उसके डिप्रेशन के ऊपर बात करना है, डिप्रेशन के ऊपर बात करना है ना, आपको इतना अच्छा इंसान बनना है ना, तो आप अपनी बेटी के डिप्रेशन के ऊपर बात करो, क्योंकि आपकी बेटी के डिप्रेशन के ऊपर पे बात करके तो आपकी बहन ने तो बहुत सहानुभूति ले ली है, बुक भी रिलीज कर ली है। आपके हस्बैंड को भी बोलो कि अपनी बेटी के आपकी बेटी के डिप्रेशन के ऊपर बात करें, क्योंकि आपका जो हस्बैंड है ना, तो उसने राहुल भट्ट को कभी लॉन्च किया, पूजा भट्ट को ऑब्वियसली उसने लॉन्च किया, और अब आलिया भट्ट को मतलब आलिया भट्ट को काम दे रहा है, मगर राहुल भट्ट से उसको कुछ लेना देना नहीं था, पता नहीं क्यों लेना देना नहीं था, मगर आलिया भट्ट को ऑब्वियसली अभी काम दे रहा है बिकॉज ही वांट्स टू यूज हर स्टारडम। सो टेल योर हस्बैंड महेश भट्ट टू टॉक अबाउट योर डॉटर्स डिप्रेशन एंड नॉट टॉक अबाउट somebody else whom he does not know,
क्योंकि महेश भट्ट को सबके बारे में पता है एक्सेप्ट अपनी खुद की डॉटर के बारे में। उसको ये भी पता था कि वो लोग कब सुसाइड करेंगे, मगर मतलब सुशांत कब सुसाइड करेगा। तो मैं सिर्फ इतना ही समझना चाहती हूँ कि जो रिया चक्रवर्ती ने बोला था कि सुशांत सिंह राजपूत ने उसे अपने घर से निकाला था, और महेश भट्ट ने बोला था कि मैंने रिया चक्रवर्ती को बोला कि तुम सुशांत सिंह राजपूत का घर छोड़ दो। तो दोनों की स्टेटमेंट्स डिफर कर रही है। तो आई रियली होप महेश भट्ट एंड रिया चक्रवर्ती नेक्स्ट टाइम इन फ्यूचर काइंड ऑफ टॉक टू ईच अदर एंड डिसाइड व्हाट स्टेटमेंट्स दे आर गोइंग टू गिव टू द मीडिया, बिकॉज एक दूसरे को हाथ लगाने से बेटर है कम से कम एक दूसरे के विचार समझ ले। क्योंकि एक तरफ रिया चक्रवर्ती कहती है कि सुशांत सिंह राजपूत ने मुझे घर से निकाला, और दूसरी तरफ महेश भट्ट कहता है कि मैंने रिया चक्रवर्ती को बोला कि तुम सुशांत सिंह राजपूत को छोड़ दो वरना तुम पागल हो जाओगी। नाउ दीज आर कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट्स। तो सोनी राजदान, पहले अपने घर का नॉनसेंस सॉल्व करो। आपका जो सो कॉल्ड पति है, जो आपका जिसकी पहले भी शादी हो चुकी है और आपसे शादी करने के लिए उसने इस्लाम कबूल किया था, उसको पहले बोलो कि अपनी बेटी के डिप्रेशन के ऊपर बात करें और ये और सिचुएशंस और मेंटल हेल्थ के ऊपर बात करें अपनी बेटी के उसके ऊपर, नॉट टू टारगेट आउटसाइडर्स जो ऑब्वियसली मेहनत से टैलेंट से अपना फ्यूचर बनाने का कोशिश करते हैं। सो लिबरल्स, क्या आपको लगता है कि सुशांत सिंह राजपूत की मौत के पीछे अंडरवर्ल्ड का हाथ है? क्योंकि ये तो मैं सिर्फ एक सवाल पूछ रही हूँ, क्योंकि मैंने भी ये सवाल पे बिलीव नहीं करना चाहा। मेरे को जब सुशांत सिंह राजपूत की मौत हुई थी तो लोगों ने फॉरवर्ड किए थे कि कैसे अंडरवर्ल्ड कैन बी इन्वॉल्व्ड इन दिस, बट आई डिसमिस द थॉट बिकॉज एट दैट टाइम पीपल वर सेइंग दैट ही कमिटेड सुसाइड। मगर जब भी मैं अब सुशांत सिंह राजपूत की मौत के ऊपर फैक्ट्स पढ़ने का प्रयास करती हूँ, मुझे लगता है कि देयर वाज सम प्रोफेशनल किलिंग इन्वॉल्व्ड इन हिज डेथ, बिकॉज कहीं ना कहीं से लॉट ऑफ थिंग्स डोंट मैच अप। सुशांत सिंह राजपूत की बॉडी जब एम्बुलेंस में लेके जा रहे थे लोग, तो एक आदमी ने पीछे से उस वीडियो के अंदर कहा था कि he needs to be taken to लीलावती, but obviously his body was taken to Cooper Hospital and his friend Sandeep Singh was involved in that. Now who made that decision I don't know, but yes I saw a video with my own eyes जहां पर एक आदमी कह रहा था कि एम्बुलेंस को लीलावती लेके जाओ, मगर एम्बुलेंस गई कूपर हॉस्पिटल। तो कूपर हॉस्पिटल का क्या ड्रामा है मुझे नहीं पता, बट दिस इज द रियलिटी। अब आगे बात करते हैं अबाउट सर्टन मोर पॉइंट्स बिफोर आई फॉरगेट। मुकेश छाबड़ा जो इस फिल्म के डायरेक्टर है, वो सलमान खान फिल्म्स के कास्टिंग डायरेक्टर भी है। जी हाँ, वो सलमान खान की फिल्म्स के अंदर कास्टिंग करते हैं। आई एम जस्ट स्टेटिंग फैक्ट्स, ना मैं सलमान खान के अगेंस्ट हूँ, ना मैं शाहरुख खान के अगेंस्ट हूँ, ना मैं आमिर खान के अगेंस्ट हूँ, मगर मैं सबकी हिपोक्रेसी इसलिए एक्सपोज कर रही हूँ क्योंकि कल मैंने अपने वीडियो में बात करा कि कैसे अजय देवगन से लेके अक्षय कुमार किसी ने भी सीबीआई इन्वेस्टिगेशन की मांग नहीं करी ओवर सुशांत सिंह राजपूत डेथ, जबकि फैक्ट्स बता रहे हैं कि हिज डेथ लुक्स लाइक अ प्री प्लान्ड मर्डर। अब ऑब्वियसली एनके सूद का वीडियो आया है तो इसके ऊपर मैंने सोचा आपको इन्फॉर्मेशन दूं। आप गूगल पे जाइए, यूट्यूब पे जाइए और एनके सूद का वीडियो सर्च करिए और खुद अपने कानों से सुनिए कि एनके सूद जो एक एक्स रॉ ऑफिसर रह चुके हैं, उन्होंने ऐसा बयान क्यों दिया। अब जो सिक्योरिटी गार्ड था, जो आप मुंबई पुलिस कह रहे हैं कि सुशांत सिंह राजपूत के घर के अंदर की सीसीटीवी फुटेज नहीं है बिकॉज उनके घर में कैमरा नहीं था और बिल्डिंग की सीसीटीवी फुटेज गायब है, बंद था सीसीटीवी कैमरा। मगर क्या वो बिल्डिंग के अंदर वॉचमैन था? क्योंकि बिल्डिंग के अंदर वॉचमैन तो होता है ना, तो वॉचमैन से क्या आपने पूछा कि कौन कौन से दोस्त आए थे एक रात पहले? क्या आपने उनसे बात करके वो दोस्तों का स्केच बनवाया? बिकॉज पुलिस के लोग स्केच भी बनवाते ना, स्केच आर्टिस्ट को बुला के। क्या आपने ये सब किया? क्या वो दोस्त एक्चुअली सुशांत सिंह राजपूत के घर गए थे एक दिन पहले पार्टी करने? क्या उनके अंदर का जमीर नहीं जागा? क्या उनको अभी तक बाहर आकर खुलासा नहीं करना चाहिए कि हम लोग गए थे सुशांत सिंह राजपूत के घर में एक दिन पहले पार्टी करने? क्या वो लोग खुद क्यों नहीं सामने आकर वॉलंटियर कर रहे इन्फॉर्मेशन कि सुशांत सिंह राजपूत का मानसिक संतुलन कैसे था एक दिन पहले? वाई आर दे नॉट कमिंग आउट? मैं उन सब दोस्तों को कह रही हूँ जो एक दिन पहले सुशांत सिंह राजपूत के घर गए थे पार्टी करने के लिए, उनकी वो लोग खुद सामने क्यों नहीं आ रहे? वाई आर दे नॉट आइडेंटिफाइंग देमसेल्व्स एंड टेलिंग द world that this is how Sushant Singh Rajput was one night before he died? Because ये लोगों के बारे में हम कुछ क्यों नहीं जानते अभी तक? आप कह रहे सीसीटीवी कैमरास बंद थे, तो कम से कम वो बिल्डिंग के अंदर वॉचमैन तो था कि वो वॉचमैन भी नहीं था कि वॉचमैन भी गायब हो गया उसी दिन रात को? आई एम जस्ट आस्किंग बेसिक क्वेश्चंस। अब हाँ, एक और पॉइंट, रिया चक्रवर्ती ने ये कहा था कि सुशांत सिंह राजपूत कह रहा था कि मुझे अनुराग कश्यप मार डालेगा, क्योंकि मैंने अनुराग कश्यप की फिल्म नहीं करी। तो सुशांत सिंह राजपूत ने तो बहुत सारी फिल्में नहीं करी, बहुत सारे डायरेक्टर्स के साथ। अब संजय लीला बंसाली भी कह रहे कि उन्होंने फिल्म ऑफर करी थी कि नहीं करी थी ये वो जाने, मगर ऑब्वियसली यशराज के ड्रामे की वजह से सुशांत सिंह राजपूत के हाथ से बहुत सारी फिल्में चली गई। तो मैं सिर्फ एक सिंपल सवाल पूछना चाहती हूँ कि इतनी सारी फिल्में चली गई तो उन सब डायरेक्टर्स के नाम क्यों नहीं लिए? रिया चक्रवर्ती ने सिर्फ ये
नाम लिया कि अनुराग कश्यप की फिल्म न करने से सुशांत सिंह राजपूत को लग रहा था कि अनुराग कश्यप उसे मार डालेगा। तो अनुराग कश्यप जो हमारे प्रधानमंत्री और गृह मंत्री को आतंकवादी कहता है, वो एक्चुअली इतना आतंकवादी है कि अगर लोग उसकी फिल्म ना करें, ऑब्वियसली फ्री में, क्योंकि वो किसी को पैसा देने वाला डायरेक्टर है नहीं, तो अगर कोई उसकी फिल्म ना करे तो वो उसको मारने की धमकी देता है। क्योंकि रिया चक्रवर्ती इज सेइंग दैट सुशांत सिंह राजपूत यूज्ड टू से दैट अनुराग कश्यप विल किल मी बिकॉज आई एम नॉट डूइंग दिस फिल्म। ये रिया चक्रवर्ती के वर्जन है। तो मैं सिर्फ वो वर्जन रिपीट कर रही हूँ, पॉइंट्स को अंडरस्टैंड कर रही हूँ बाय पीपल हु हैव ऑब्वियसली टॉक्ड एंड शेयर्ड इंफॉर्मेशन अबाउट हिम ऑन पब्लिक प्लेटफॉर्म। अब ये इतनी सारी इंफॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर करने के बाद मेरा आखिरी सवाल ऑब्वियसली कांग्रेस से है। कांग्रेस एंड लिबरल्स जो हाथों हाथ में चलते हैं, जिनको ऑब्वियसली मोदी सरकार से प्रॉब्लम है, योगी सरकार से प्रॉब्लम है, इनको ऑब्वियसली विकास दुबे के डेथ से प्रॉब्लम है, मगर मैं सिर्फ उनको इतना ही पूछना चाहती हूँ, प्रियंका गांधी जी, आप ऑब्वियसली कुछ नहीं बोली ओवर द डेथ ऑफ सुशांत सिंह राजपूत। आपके भाई राहुल गांधी ने तो कुछ टाइप किया था, ट्वीट किया था, बट उन्हें ये भी नहीं पता था कि सुशांत सिंह राजपूत क्रिकेटर है कि एक्टर है, बिकॉज ही सो स्पेस्ड आउट। मगर ऑब्वियसली आपने कुछ ट्वीट नहीं किया, या अगर कुछ किया है तो आपका वो ट्वीट मेरे पास नहीं आया। मगर आप अपनी आवाज इतनी बुलंद रखती है फॉर लॉट ऑफ कॉजेज, बिकॉज आप अपने आप को एक आइकॉन समझती है, क्योंकि आपकी ग्रैंड मदर इंदिरा गांधी थी, आप तो नेपोटिज्म का प्रोडक्ट है। तो आपने अभी तक सुशांत सिंह राजपूत की मौत के ऊपर कुछ क्यों नहीं बोला? व्हाई आरंट यू अफेक्टेड बाय द वॉइस ऑफ सो मेनी पीपल वांटिंग इन्वेस्टिगेशन, सीबीआई इन्वेस्टिगेशन इनटू हिज डेथ? आप ऑब्वियसली अब विकास दुबे की डेथ के ऊपर आवाज उठा रही है। आप कह रही है कि यूपी के अंदर दलितों के ऊपर अत्याचार किया जाता है, बिकॉज दलित वर्ड आपको यूज करना है। आपको हिंदुओं के ऊपर कोई अत्याचार नहीं दिखता, बिकॉज विकास दुबे वाज नॉट अ दलित, ही वाज अ हिंदू एंड ही वाज गोइंग टू उज्जैन फॉर टू विजिट अ महाकाल टेम्पल। मगर आपको ऑब्वियसली भी विकास दुबे के सहारे योगी सरकार को टारगेट करना है। मगर क्या आप कोई भी जो नॉनसेंस हो रहा होता है या अनलॉफुल एक्टिविटी हो रही होती है महाराष्ट्र के अंदर, जहां पे आपकी कोएलिशन की सरकार है, उसके ऊपर अपनी आवाज उठाती है? क्या आपने पालघर मॉब लिंचिंग के ऊपर कभी अपनी आवाज उठाई? क्यों नहीं? क्योंकि महाराष्ट्र में तो आपकी सरकार बन गई है ना, आपको अभी यूपी में अपनी सरकार बनानी है। तो आपको कोई भी वर्जन बेचना है यूपी के अंदर अपनी सरकार बनाने के लिए। अगेन आई एम क्लैरिफाइंग, आई एम नॉट सपोर्टिंग और टॉकिंग एनीथिंग अबाउट द एनकाउंटर किलिंग procedures as they are, because that I'm not getting into, but I am just talking about the hypocrisy of the liberals and the Congress people who are obviously calling out the encounter killing of Vikas Dubey, but not saying a word on Palghar Sadhu lynching or on CBI investigation of Sushant Rana Ayub को CBI investigation की मांग नहीं रखनी for सुशांत सिंह राजपूत, तपसी पानू को CBI investigation की मांग नहीं रखनी for सुशांत सिंह राजपूत। इन लोगों को अभी बेचारे विकास दुबे एक क्रिमिनल की एनकाउंटर किलिंग के ऊपर इतनी दया आ रही है, वो लोग ऑब्वियसली ह्यूमन राइट्स वायलेशन की बात कर रहे हैं, बिकॉज ऑब्वियसली इनको क्रिमिनल्स अच्छे लगते हैं। आई एम नॉट justifying the death, I'm just clarifying it again, because the Supreme Court does not support encounter killing. Article 21 gives everybody the right to live with dignity, so I am not supporting an encounter killing of Vikas Dubey, but मैं खाली समझना चाहती हूँ कि लिबरल्स और कांग्रेस लोगों के अंदर ये जो मानवता का भाव जागा है over the encounter killing of Vikas Dubey, a criminal, क्या उनके अंदर ये मानवता का भाव नहीं जागता over the death of Sushant Singh Rajput और over the death of a Palghar साधु? एक सवाल है, क्योंकि अभी तो बहुत सारे वर्जन्स बाहर आ रहे हैं, अभी तो अंडरवर्ल्ड का एंगल भी आ रहा है। ये एनके सूद जी ने अपने वीडियो में ये भी कहा था कि ये जो बॉलीवुड के दिग्गज लोग हैं, ये परफॉर्म करते हैं इवेंट्स के अंदर, और इवेंट्स की जो फंडिंग होती है वो दाऊद से आती है, एंड द मनी दैट गेट्स टू देम इज द मनी दैट कम्स फ्रॉम अंडरवर्ल्ड, एंड दैट इज हाउ द फंडिंग ऑफ ISI also happens. That is what NK Sood ji is kind of claiming in his video. मैं खाली ये इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ जो मेरे चैनल पे है। जिन्होंने NK Sood जी का वीडियो नहीं देखा, so please go to his channel and obviously hear his video, क्योंकि वो obviously आपके साथ ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहे होंगे, क्योंकि उनको कोई जरूरत नहीं है पब्लिसिटी करने की, बिकॉज बहुत सारे लोग कहते हैं कि पायल पब्लिसिटी के लिए बोलती है। अभी NK सूद जी को तो पब्लिसिटी की जरूरत नहीं है ना, ही इज जस्ट एन एक्स रॉ ऑफिसर जो हेल्प करने की कोशिश कर रहे हैं ओवर द इन्वेस्टिगेशन ऑफ सुशांत सिंह राजपूत। दूसरा, ये जो सुशांत सिंह राजपूत की मौत की फोटोग्राफ्स वायरल हुई थी, वहां पर एक उनके जो गले पे वो जो सर्कुलर मार्क था, उसके साथ एक डॉट का मार्क था, एंड कहा जाता है कि ऑब्वियसली एक दुपट्टा से या कुर्ते से अगर उन्होंने अपनी जान लेने का प्रयास किया, देन ही हैज टू हैव zigzag mark, not a circular pattern. A circular pattern, obviously a clear circular band represents that it is a rope or a belt, and वो belt का जो buckle था, that is what the double red
spot on the side of his neck shows. ऐसा मुझे ईमेल में उनके कोई फैन ने भेजा है जो फोरेंसिक एक्सपर्ट है. एंड या फिर वो जो डॉट था, इट लुक्स एज इफ समवन हिट हिम विद अ रॉड और अ हेवी पाइप फ्रॉम साइडवेज. साथ साथ में मुंबई पुलिस, आप उनका जो ग्रीन कुर्ता था और जो भी उनका जो सर्कमस्टेंशियल एविडेंस था, उसको आप एक पॉलिथीन बैग में लेके जाते हैं, क्योंकि वो भी फोटोग्राफ वायरल हुई है इंटरनेट पे. यू हैव नॉट कैरीड द एविडेंस, द ग्रीन कुर्ता एंड अदर थिंग्स related to Sushant Singh Rajput's death as evidence from the crime scene in some emergency evidence collector bag. You have taken it in a polythene bag. मगर आप लोग क्या इस तरह से फंक्शन करते हैं इंडिया के अंदर? That's how you pick up crime scene के ऊपर से articles, collect them in a polythene bag. So I am just giving all these information to people who don't have this information. साथ साथ में ये भी कहा गया है कि talked to his father one day before. Now I don't know if this is correct information or wrong, but if he talked to his father and told him that I'm going to come home after lockdown, उनका एक gym video, एक minute, my connection is unstable. Yeah. तो जो आदमी एक दिन पहले अपने घर में पार्टी रख सकता है और जो अपने फादर से भी बात कर सकता है कि मैं लॉकडाउन के बाद अपने गांव आऊंगा, वो ऑब्वियसली डिप्रेस्ड साउंड नहीं करता टू अ लेमैन लाइक मी. साथ साथ में उनका एक जिम वीडियो वायरल हुआ है और जिम वीडियो में ही हैज बीन लिफ्टिंग हिज एंटायर बॉडी वेट बाय हिज हैंड्स. सो एट द लास्ट स्टेज ऑफ सफोकेशन फ्रॉम हैंगिंग, हिज ब्रेन वुड ऑर्डर हिम टू लिफ्ट हिमसेल्फ एंड ही wouldn't allow him to die, just like swimmers cannot deliberately die ड्यू टू ड्राउनिंग. ये ऑब्वियसली एक फैक्ट है, एक साइंटिफिक प्रूफ है कि जो आदमी अपनी बॉडी वेट को लिफ्ट कर सकता था, अगर लास्ट स्टेज ऑफ सफोकेशन पे वो पहुंचता ड्यू टू हिज ओन हैंगिंग, ऑब्वियसली हिज ब्रेन वुड ऑर्डर टू स्टॉप द हैंगिंग एंड लिफ्ट हिज बॉडी एंड ट्राई टू सेव हिमसेल्फ. तो ये सब फैक्ट्स बताते हैं कि कहीं ना कहीं साइंटिफिकली ऑल्सो दिस डेथ इज नॉट अ सुसाइड बट इट इज अ प्री प्लान्ड मर्डर. और इफ इट इज अ सुसाइड, इट इज ऑब्वियसली एन अबेटमेंट टू सुसाइड सिचुएशन, जहां पर ऑब्वियसली महेश भट्ट टाइप्स and Riya Chakravarti types and Mukesh Chhabra types and the Yash Raj gang wang all need to be questioned and all need to be, I think, given some serious interrogation, because ये लोग obviously अपने पैसों से एक केस तो रद्द कर सकते हैं बिहार के अंदर, because they are famous, powerful, influential people. वो पायल राठी का ट्विटर भी उड़ा सकते हैं, वो कुछ भी कर सकते हैं, मगर वो सोशल मीडिया के जमाने में वो कितनों की जबान बंद करेंगे? पायल नहीं बोलेगी तो कोई और बोलेगा, कोई और नहीं तो कोई और बोलेगा. आप कह रहे हैं कि सब लोग सुशांत सिंह राजपूत की मौत से टीआरपी करना, अपना अपनी पब्लिसिटी करना चाहते हैं, तो whatever be the reasons, at least people are talking. Now deal with the way that people are talking. And people, I'm just telling you, continue this whole movement to get a CIB investigation in Sushant Singh Rajput's death, क्योंकि liberals तो इसके ऊपर बात नहीं करेंगे, कांग्रेस इसके ऊपर बात नहीं करेगा. कांग्रेस obviously बात करेगा over the encounter killing of a criminal, मगर कांग्रेस कभी भी पालघर मॉब लिंचिंग के ऊपर बात नहीं करेगा. कांग्रेस कभी भी सुशांत सिंह राजपूत की डेथ के ऊपर इन्वेस्टिगेशन हो, सीबीआई इन्वेस्टिगेशन हो, उसके ऊपर बात नहीं करेगा, क्योंकि कांग्रेस इतना ह्यूमन है कि उसको सिर्फ योगी सरकार से प्रॉब्लम है, क्योंकि उसको उत्तर प्रदेश के अंदर सिर्फ सरकार बनानी है, उसको एक्चुअली मानवता से कुछ लेना देना नहीं है. बीइंग ह्यूमन का ड्रामा वो भी करता है, जैसे बॉलीवुड के अंदर बड़े दिग्गज लोग बीइंग ह्यूमन का ड्रामा करते हैं. नमस्ते.